अस्सलाम वालेकुम। सिंपल मूली के बारे में पहले वीडियो लगा चुका हूँ, अब ये दूसरी वीडियो सेकंड पार्ट उसका समझ लें, जिसमें काफ़ी तफसील आएगी। तर गरम मिजाज की होती है और मूली हर लिहाज से जो है ना दिमाग को ताकत और दिल को सुकून देती है। और मुख्तसर बात ये करूँगा कि हर तरह की जिगर व गदूद की सोजश, हेपेटाइटिस बी सी और यरकान की शिकायतें, गर्मी की शिकायतें, गुर्दों में सोजश और पित्ते की पथरियाँ ईटीसी सब कुछ ये अखराज करती है, और माशाल्लाह गुर्दे की भी। तो ये इसकी काबिलियत है, और आगे इसकी तफसील मैं आप दूसरी वीडियो में आपके साथ मज़ीद शेयर कर रहा हूँ कि मूली में सफरा के अखराज करने की इस कदर, सफरा मीन होता है ये कि जिगर के अंदर पैदा शुदा वो गर्मी, सफरा उस पानी को कहते हैं, बाइल को कहते हैं, ठीक है जी, जो कि पित्ते के अंदर मौजूद होता है, जो जिगर पैदा करके पित्ते को देता है, और इसी से आगे जो 12 अंगिस्ती आंत में उसका कतरा बार बार गिरता है, मेदे से आई गज़ा को हजम करके आंतों से आगे पास करके फासिल मादे सेपरेट करके और अच्छी गजाइयत जो है वो बॉडी में भेजी जाती है। ये इस कदर सफरा यानी कि गर्मी हीट को जिगर की खारिज करने की ताकत रखती है कि इसके इस्तेमाल से जिगर के सुद्दे जो हैं, जो जिगर के अंदर बहुत बड़े बड़े सुद्दे यानी कि रुकावटें बन जाती हैं वो खुल जाती हैं, पित्ते के सुद्दे खुल जाते हैं, यानी कि जो सफरा पित्ते के अंदर मुंजमद हो जाता है, जम जाता है और पथरी की शक्ल इख्तियार कर देता है, ये उसको भी पिघलाने की सलाहियत रखती है आहिस्ता आहिस्ता। तो और इसकी वजह से जो पित्ते की दर्द हो रही होती है वो कम हो जाती है, तो तहलील उग्र खारिज। अच्छा, इस बात को ये यहाँ ये जहन में रखना चाहिए कि पित्ते में सफरा जम जाता है, ठीक है, उसका पानी जम जाता है, तो उसको फिर दोबारा से गर्म तर से तर गर्म दवाइयाँ और गज़ाएँ देने से पिघला के उस पानी को नरम करके पथरियाँ ख़त्म की जा सकती हैं, ये इसका इलाज है। और जितनी ज़्यादा आप इमली, आलू बुखारा या बहुत सारी बादी चीज़ें, तुरश चीज़ें, खट्टी चीज़ें, सेब, ईटीसी, आलू, मटर, गोभी, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में खा रहे होंगे, तो पित्ते का पानी कभी भी पानी नहीं बनता, वो मुंजमद जमा हुआ ही रहता है। या कोई भी ठंडी चीज़ें जो आप खाएँगे उससे आप नुकसान में जाएँगे। तो गर्मी से चीज़ें पिघल जाती हैं, तो पित्ते की पथरी नहीं होती, पित्ते का पानी मुंजमद होकर जम के पथरियों की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसको सफराबी गर्म पथरियाँ हम कह सकते हैं। ठीक है जी, गर्मी वाली पथरियाँ जो जिगर के पानी से बनती हैं, ये पथरियाँ सफरा के खराज में मान्य होती हैं, इसलिए मरीज के पित्ते में दर्द होने लगता है, जो दर्द गुर्दा से भी शदीद होता है। ऐसी हालत में डॉक्टर कहते हैं कि पित्ता निकाल दें, और पित्ता निकालने के बाद हकीम साहब लिखते हैं कि ला इलाज, ऐसी ला इलाज इलामात पैदा होती हैं जो कि बहुत खौफनाक है। उनकी तफसील आगे मजीद बुक्स में बड़ी डिटेल से वो माशाल्लाह लिख चुके हैं। बहरहाल बहुत इलाज इलामात पैदा होती हैं। और इसी संडे भी एक पेशेंट आई थी, उसने कहा था गालबन कमी बेशी अल्लाह माफ बनाए भी, उसने कहा था कोई झूठ ना हो जाए ना कि 1 साल पहले से उसने पित्ता निकलवाया, या 1.5 साल से, या 1 साल तो चलो कम से कम हो गया था उसे लाज़मी। तब से लेके अब तक उसकी ज़िंदगी अज़ाब बनी हुई है, और उसका जो है वो मिह्दा, गैस, ज़ाबियत और उसके जिस्म के अंदर बेमिसाल तकलीफ़ें और मसाइल जो हैं वो जमा हो चुके हैं। तो अंदाज़ा करें क्या हालत होगी इस बेचारी की। अच्छा जी, वो एक औरत ज़ात थी, अल्लाह उसको सेहत दे, और आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगर मरीज़ को लाइलाज इलामात पैदा होती हैं और सफरा नहीं, अगर ऐसा मरीज़ मज़ीद ठंडी चीज़ें खाएगा तो ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी। और इसी तरह अगर मरीज़ को फिर से, अगर मरीज़ इस तरह के मरीज़ को गर्म तर से, ये तर गर्म दवाएँ या ग़िज़ाएँ दी जाएँ, गर्म तर से तर गर्म ग़िज़ाएँ होती हैं 5 नंबर और 6 नंबर। कानून मुरफ़्फ़त अज़ा का ग़िज़ाई चार्ट, गूगल पे सर्च करेंगे आ जाएगा, 1 से लेके 6 तक ग़िज़ाएँ उसमें अलग-अलग लिखी होती हैं। 1 नंबर का बॉक्स लहदा, 2 का, 3 का, 5 का। तो 5 से 6 वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से वो पत्थरियों को दोबारा तहलील किया जा सकता है, पानी बनाया जा सकता है, उसमें खूब मिकदार के अंदर सब्जियाँ पका-पका के, गिला-गिला के खानी चाहिए, और अदरक, लहसुन हल्का-फुल्का डाल के, काली मिर्च डाल के, जब कंडीशन काफ़ी सीरियस हो। तो तंदुरुस्त बंदा जब सब्जियाँ खाए 5 और 6 नंबर के अंदर, तो वो सुरख में थोड़ी करारी डाले ताकि उसकी चीज़ें डाइजेस्ट हज़म हो सके। बहरहाल इस मकसद के लिए जो है तमाम गुद्दी साबी दवाएँ, ग़िज़ाएँ और तर गरम तक भी आगे ग़िज़ाएँ दवाएँ देनी होती है। और जिसके अच्छा, अब इसके अलावा स्पेशली पित्ते की पथरियों को रिमूव करने के लिए स्पेशली इससे बहुत बेहतर नबाताती खारे हैं, खारे, ठीक है जी। तो खारों से मुराद है जिसमें मूली का नमक है, गाजर को पका के खाना, मूली को पका के खाना, खरबूजे का इस्तेमाल, खरबूजे के छिलके का जो है वो कहवा पीना, और खीरा भी पेट में बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बनाता है, तो लिहाजा उसको भी हस्बे ज़रूरत अच्छी तरह चबा-चबू के खाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें अलग-अलग वक़्तों से इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है जी। तो या खीरे के जो बीज हैं उनका पानी, उनका कहवा बना के वो भी पानी के अंदर सिंपल हल्की-फुल्की चीनी डाल के बना के इस्तेमाल किया जाए। तो ये मरीज़ों के लिए आप एहतियात हैं जिनके पित्ते निकाल दिए गए हैं। अब ये एक यहाँ बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने लिखी, जिनके पित्ते भी निकल गए हुए हैं, वो भी ऐसी तर चीज़ें इस्तेमाल गर्म तर से तर गर्म चीज़ें खाएँ ताकि उनके जिस्म के अंदर, उनके जिगर में सोज़श पैदा ना हो, गुर्दों में सोज़श पैदा ना हो, पथरियाँ ना रुकें, वहाँ सफ़रा जमा ना हो, और उनके जिस्म के अंदर लाइलाज मर्ज़ें पैदा ना हो, क्योंकि उनका पित्ते के का बाइल का जिस्म में ना पैदा होने की वजह से, और अब आगे बाइल का 12 अंगिस्ती आँत को और आंतों के निज़ाम को, गुर्दों के निज़ाम को, क्योंकि
یہ صفرا یہ بائل ہی ہوتی ہے جو پوری باڈی میں خون کے اندر شامل ہو کے دل تک کی جا کے چربیوں کو تحلیل کرتا ہے، بالوں کو، تمام جو بال ہوتے ہیں ان کو کھول کے رکھتا ہے اور سارے نظام کو چلاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے یہ جب نکل جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو مولی کے بارے میں مزید بھی طب کرام نے بہت بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، جس میں یہ ہے کہ کچی بڑی دیر سے ہضم ہوتی ہے اور پکا کر اچھی طرح گلا کر کھائی جائے تو یہ ریا گیس کو خارج کرتی ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں عارضی طور پر، کیونکہ ہر طاقت کی چیز جو ہے وہ عارضی طور پر دیر سے ہضم ہوتی ہے، تو ڈکاریں آتی ہیں اور اس کی بو اسمیل بھی ہوتی ہے۔ اور غذائی دیر سے ہضم ہوتی ہے، اس کا مطلب جو چیز دیر سے ہضم ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عارضی جوہر یا عارضی طاقت سے اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بل صفت اس کے مزاج تر گرم کی وجہ سے ہے، یعنی تری کثرت سے دیر ہضم ہوتی ہے اور گرمی کی وجہ سے کسی قدر ہاضم و لطیف ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے نا، سابی مریضوں کے لیے دیر ہضم اور گدی مریضوں کے لیے ہاضم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو پہلے ہی سابی والے مزاج میں ہیں ان کو جلدی بالکل بھی ہضم نہیں ہوگی اور مسائل بڑھیں گے، وہ نہ بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ سابی ادویات جو ہوتی ہیں نا، جیسے گاجر ہے، مولی ہے، مونگرے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹنڈے ٹنڈیاں ہیں، یہ بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ جلدی سے ہضم نہیں ہوتی، انہیں پرابلم کرتی ہیں، لیکن بہت زیادہ میں تو کہتا ہوں گلی بھی بنائیں، تندرست ہیں تو سرخ بھی ڈالیں، نہیں تو کالی مرچ بنا کے ادرک لہسن تھوڑا کرارا ڈال کے استعمال کریں۔ ہاں، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے بندہ جگر گردوں کے لحاظ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر بالکل لائٹ نمک مرچ کے اندر بنا کے روٹی تو بے شک کھائیں نا، چمچیاں بار بار کی انہیں چیزوں کی کھائیں تو دیکھیں دنوں میں، ہفتے میں، 2 ہفتوں میں انسان تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عضلاتی جو ادویات ہیں، جو خشک ادویات ہیں، وہ دیر سے ہضم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حساب سے پھر مولی دیر سے ہضم ہوتی ہے، عضلاتی سوری جو خشک ہیں وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر خشکی ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتی، تو جس میں پانی کم ہوتا ہے وہ اسی لیے جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جتنے اسپائسی چیزیں، بادی چیزیں، یہ سب کچھ ہم کھاتے ہیں، لیکن اگر پہلے ہی عضلاتی خشک مزاج ہے تو خشک چیزیں کھائیں گے تو پھر وہ بھی ہضم کوئی نہیں ہوتی، بلکہ گیس بہت زیادہ بنتی ہے، کیونکہ ہم اپنا معدہ ٹھنڈا کر چکے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پانی پی پی کے، بہت زیادہ جوس کھا کھا کے، بہت زیادہ پھل کھا کھا کے۔ تو ہر چیز کو 2 3 گھنٹے کے وقفے سے کھائیں گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ جو چیز تنگ کرے 3 گھنٹے کے اندر پتہ چل جاتا ہے اس چیز نے مجھے تنگ کیا ہے، وہ جلدی نہ کھائیں، جو راس آئے وہ کھاتے رہیں۔ اس سے بھی آپ، اس فارمولے سے بھی آپ زندگی بہت اچھی گزار سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، لائک اور شیئر کرتے ہیں۔